हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बोहर्स मॉडल पे बेस्ड प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन इसमें दे रखा है, कह रखा है इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द सेम ऑर्बिट। ठीक है, तो आपका देखो इसमें क्या दे रखा है। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये आपका एक न्यूक्लियस कह रखे हैं, मतलब एक हाइड्रोजन एटम है ये, और हाइड्रोजन एटम के अंदर ये पहली ऑर्बिट, ये आपकी दूसरी ऑर्बिट। इसमें कह रखा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपकी जो एनर्जी है, यहाँ से मान लो ये आपकी n=1 है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n=2 में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी जो है आपकी दे रखी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पूछा है यहीं पे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी दे रखी है। पूछ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन ऐसे बेटा मूव करेगा, जब इधर ये इसका v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पे एनर्जी कितनी एनर्जी होती है। देखो एक तो ये जो एनर्जी दे रखी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की दे रखी है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी यहीं पे होगी। तो अगर तीन टाइप की एनर्जी होती हैं, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, ये तो यहाँ पे टोटल जो दे रखी एनर्जी, ये टोटल एनर्जी दे रखी है, अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी हम पहले बात करें। तो यहाँ देखो, अगर मान लो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, और मान लो ये कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियर चार्ज मान लो Z/E है। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग ये फार्मूला होता था K/Q1 Q2/R, ये होता था। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अगर हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Z/E, और E की वैल्यू कितनी है, -E, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव में होगा /R, यानी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -KZE²/R, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आप जानते हो, पहले आप फार्मूला देखो। जब यहाँ पे मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, तो मूव करेगा जब इलेक्ट्रॉन, तो इस तरफ क्या लगेगा भाई, इस तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा F सेंट्रीफ्यूगल, ये इक्वल होता है mv²/R। ऐसा नहीं कोई सर्कुलर मूवमेंट कर रहा हो तो बाहर तरफ जो फोर्स लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और अंदर की तरफ जो फोर्स लगे उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसको वो किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल का फोर्स लगेगा। इस पार्टिकल पे अंदर तरफ फोर्स लगेगा, बाहर तभी तो ये बैलेंस करके ऐसे मूव करेगा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो अंदर तरफ लग रहा होगा, जो F सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा K/Q1 Q2/R²। तो आपका K और Q1 कितना है आपका Z/E, Q2 क्या है आपका E है, अपान क्या है R²। ये सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पे, ऐसे इक्विलिब्रियम रहेगा, इलेक्ट्रॉन बराबर यही मूव करेगा कि जितना इधर बाहर फोर्स लग रहा है जितना अंदर फोर्स लग रहा है, यानी F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, mv²/R इक्वल टू आपका हो जाएगा KZE²/R²। तो यहाँ से देखो R एक कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या आ गया, mv² इक्वल टू KZE²/R। अब दोनों तरफ क्या करो, हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से हम अपनी तरफ से हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया ये क्या हो गया, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा
हाफ के जेड ई, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। के आपका कांस्टेंट होता है, के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9 होती है एसआई यूनिट में, ठीक है, उससे रखने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, के जेड ई स्क्वायर अपान आर। अब देखो, अब टोटल एनर्जी यहाँ पे निकालें, टोटल एनर्जी जो ई होगी यहाँ पे, जो टोटल एनर्जी इन्होंने दे रखी, टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग कितने रखेंगे, तो टोटल एनर्जी ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई, काइनेटिक एनर्जी है आपकी हाफ के, काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ के जेड ई स्क्वायर अपान आर है, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है माइनस में, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपान आर। तो भैया अब ये प्लस माइनस खुल जाएगा, प्लस माइनस और मल्टीपल माइनस हो जाएगा, तो आपका आएगा हाफ के जेड ई स्क्वायर अपान आर और माइनस के जेड ई स्क्वायर अपान आर। अब देखो ये के जेड ई स्क्वायर अपान आर है और ये क्या है प्लस के जेड ई स्क्वायर अपान आर, तो माइनस का ज़्यादा है यहाँ पे, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें पता चल रहा है ये आपकी हो गई टोटल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बेटा अभी अपने क्या देखा, ये है आपकी हाफ के जेड ई स्क्वायर अपान आर। यानी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर हैं, बस साइन अपोजिट है। यानी रिलेशन क्या बन रहा है इनमें, टोटल एनर्जी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा माइनस काइनेटिक एनर्जी, यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है उतनी ही माइनस में क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी आप रख लो यहाँ पे, आपकी टोटल एनर्जी निकल आएगी, ठीक है। या काइनेटिक अगर टोटल एनर्जी दे रखी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी निकल आएगी। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है, टोटल एनर्जी दे रखी है आपकी माइनस 3.4, तो टोटल एनर्जी यहाँ रखो, अब क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे टोटल एनर्जी आपकी जो दे रखी है ई कितना है भाई, ये आपका दिया माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब याद रखो, देखिए टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या है, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का जितना होगा उतना ही, और पोटेंशियल एनर्जी जानते हो, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की डबल है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की डबल है, माइनस के जेड ई स्क्वायर पाना, यानी हमारा क्या हो जाएगा, आपकी क्या होगा इक्वल टू हो जाएगा, टोटल एनर्जी निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी अपान 2। तो ये आप रिलेशन याद रखिए, टोटल एनर्जी ये आपकी टोटल है और ये काइनेटिक है, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो ये रिलेशन याद रखिए, यानी हमारी टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा मैग्नीट्यूड माइनस साइन के साथ, और इक्वल टू क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी बटे 2। तो ये रिलेशन याद है। अभी अब किसी ये क्वेश्चन आपका नीट का है, पूछा गया है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये चीज़ें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।